हेलो दोस्तों, लास्ट ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਕੁਝ ਪੈਟਰਨ ਸੀ, 1+2+3- ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲੇਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਰ ਕੋਡਿੰਗ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। डायरैक्ट वर्ड दस रहा है, मतलब नो नीड टू चैक द फॉर्मेट, प्लेस चैक करने की जरूरत नहीं हैगी। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨੂੰ NZO ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਨ ਨੂੰ NZO ਅਤੇ ਬਾਰਕ ਨੂੰ CTSL ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, CZTSN ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ, NSTOL second option, NTSLO next option, NZTOL last option। ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੈਨ ਨੂੰ NZO ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਰਕ ਨੂੰ CTSL ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। अगर चेक करोगे सपोज, क्योंकि आप पेपर नहीं पता लगना कोडिंग का है, लैटर कोडिंग का या डायरैक्ट कोडिंग का नहीं पता लगना, तो की होना है तो आप चेक करके देखांगे ये कोई भी ऑर्डर नहीं बनना। अगर कोई भी ऑर्डर नहीं बनया, चेक करके देखो तुसी ऑर्डर नहीं बनता, इसका मतलब यह डायरैक्ट वाला। डायरैक्ट का मतलब सीधा P नू N लिखा गया, E नू Z लिखा गया, N नू O लिखा गया, B नू C, मतलब डायरैक्ट आप लिखना है। हुण आप की लिखना है प्रैंक। प्रैंक का मतलब P नू N, R नू आपां S लैके चलने, A नू T लैके चलने, N नू O लैके चलने, K नू L, तो अपने को आ गया NSTOL। क्योंकि जो आप ऑर्डर चेक करांगे, जो सिस्टम जो लास्ट लैक्चर की आप गल की है, जो आप चेक करांगे यू विल सी कि ये कोई भी पैटर्न नहीं हैगा। तो क्लीयर है ये किहड़ी ऑप्शन है फिर अपने कोले? यह अपने कोले डायरैक्ट लैटर कोडिंग का की है अपने कोले क्वेश्चन है। होर एग्जाम्पल से वर्क करते हैं आप कि किस वे नाल आप कुछ होर एग्जाम्पल स्टडी करते हैं कि अपने कोले क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी कोड विच मैं सिर्फ इत्थे चेंज कर रहा, फायर नू फायर नू की लिखता QHOE अते इनू चेंज कर दिया, मूव नू अते मूव नू लिखिया गया ZMWE। तो आपां नूं एक वर्ड दिता है जिस ते आपां गल करनी है ओवर। ओवर नूं किवें लिखिया जाएगा? ऑप्शंस ने आपां नूं दित्तियां होईयां, MWED पहली ऑप्शन, दूसरी MWEO, थर्ड ऑप्शन MWOE, फोर्थ ऑप्शन MWZO। लेट अस सी। फायर QHOE, मूव ZMWE, सेम गल। अगर चेक करोगे इन्हां दे विच कोई भी पैटर्न नहीं हैगा कि लैटर किवें प्लेस होए ने, तो आपां इहदी डायरैक्ट कोडिंग करांगे। ओ नूं की लिखिआ है M, V नूं की लिखिआ है
W, E ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ E, R ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ O, तो ऑप्शन की आ गई अपनी सेकंड आ गई MWEO। सेम ਆਪਾਂ ਹੋਰ एग्जांपल लेके चलते हैं। एक नैक्सट एग्जांपल की क्वेश्चन है अपने को, देखो क्योंकि या तो वर्डिंग सेम ही रहनी है अपने को। क्वेश्चन है किसे कोड विच स्टार्क नू की लिखा गया LBFMG, यह लिखा जाता है। मोबाइल नू मोबाइल नू लिखा गया TNRSPJ, TNRSPJ। ता ब्लेम नू किवें लिखा जाएगा? ऑप्शंस है TSFRJ पहली ऑप्शन, दूसरी RPF TJ, थर्ड NJF TP, फोर्थ TSF GJ। लेट अस सी। स्टार्क दिता होया है, स्टार्क नू क्या है LBFMG। उस तो बाद मोबाइल है, मोबाइल नू मैंशन किया TNRSPJ। आप ब्लेम लिखना है तो सीधा चलांगे। B नू लिखा गया R, L नू लिखा गया P। पहला तो ये देखो RP क्लियर हो गया, अपना आंसर ये आ गया। तो अगे जाने की जरूरत नहीं हैगी, सीधा इसको की करो टिक मार्क करो। बट फॉर द नॉलेज आप अगे चलते हैं। A नू लिखा गया F, M नू लिखा गया T, E नू लिखा गया J। तो इस अकॉर्डिंग आप जी गल कर रहे हैं, आप गल कर रहे हैं डायरैक्ट लैटर कोडिंग ते। हुण इस टाइप के क्वेश्चन दे विच की है, एक पैराग्राफ आ सकता है जो लास्ट पेपर दे विच आया हुआ। जिस टाइप का क्वेश्चन की है, किसे कोड विच और एक पूरा सेंटेंस दिता होया है। की सेंटेंस दिता होया है? इंडिया हैज वन फर्स्ट गोल्ड मेडल। आ एक स्टेटमेंट दी हुई है। इसको लिखा गया है, किमें लिखा गया है? JFZJU OUV SEF PJ DBB REQZ ITZUQ लिखा गया है। एक पूरे सेंटेंस की कोडिंग देती। इसनू ध्यान विच रखते हुए हेठां लिखे, इसनू ध्यान विच रखते हुए हेठां लिखे कोड पूरे करो। ठीक, हुण इह ऑप्शन ने पहला क्वेश्चन दिता, देखो इत्थे फुट। पहला क्वेश्चन जो अपन दिता फुट, यदि ऑप्शंस की दिती हैं? BEEB पहली ऑप्शन दी है, दूसरी CEEA। मतलब एक पैराग्राफ देता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन देंगे 3 या 4। तो इस एक नू स्टडी करके वेरी इजीली आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सैकेंड क्वेश्चन है डीजल। यदि आपां नू जो कोडिंग दी हुई है, की दी हुई है? ZJTV TQ ZJTQ जो अपनी दूसरी ऑप्शन चल रही है वो आ चल रही है। थर्ड ऑप्शन है अपने को
ZJEVTQ। फोर्थ ऑप्शन है अपने को BZTETV। दूसरा क्वेश्चन अपने को यह है। एक ਇਹਦਾ पार्ट होर दिता होया इत्थे लिख रहा मैं थर्ड वुड। वुड की ऑप्शन जो दी हुई है BEEZ ZEES, थर्ड LEEB SEEZ। तो इस अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग। तो क्लियर है, डायरैक्ट है, पहले नाल पहला, दूजे नाल दूजा, तीजे नाल तीजा, चौथे नाल चौथा। तो इस वे नाल देखो हरेक लैटर की आपां नूं डायरैक्ट कोडिंग दी हुई है, तो आप डायरैक्ट हल कर सकते हैं। फुट, एफ वर्ड कित्थे है, आ रहा, एफ का की आ गया P। ओ वर्ड कित्थे है, आ रहा, ओ वर्ड का कंपेयर करांगे की आ गया E, ओ दो बार आ गया, T आ रहा, की आ गया P। तो व्हाट इज द आंसर, PEEB। नेक्स्ट डीजल, डी कित्थे है देखो, गोल्ड मैडल आ रहा, Z। आई इंडिया रो, J। E अपने कोल कित्थे है, आ रहा, मैडल इत्थे रहा ना E, तो यदा मतलब आ गया T। S कित्थे अपने कोले, फर्स्ट, S इत्थे आ गया, तो S वाला केड़ा बन गया देखो, आ बन गया V। E अपने कोल कित्थे है, E ऑलरेडी आ चुकी है देखो, T। L कित्थे है, गोल्ड LQ। तो की आ गया ZJTVTQ आ रहा। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वुड, W वर्ड कित्थे पे, 1, तीसरे का पहला S, O इस दे नाल पे है EE। डी कित्थे अपने को, इंडिया, फर्स्ट का थर्ड Z। तो अपने को की आंसर आ गया C। तो देखो एक सेंटेंस के नाल आपां नूं 3 4 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेनिफिट की है, थोड़ा जा अगर आप ध्यान देवांगे आप तीनों क्वेश्चन नूं आराम नाल हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह सी अपना कोडिंग डिकोडिंग का सैकेंड टॉपिक, उसका सैकेंड पार्ट, डायरैक्ट लैटर कोडिंग। थैंक यू।